किसने सोचा था कि ये 1000 डीमंस लव पॉइजन इस्तेमाल करेंगे। इमॉर्टल रेल्म की सबसे खूबसूरत महिला होने के नाते अगर तुम मेरे इन भाइयों की अच्छी तरह सर्विस करोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या कहती हो? सपने में भी मत सोचना। अगर ऐसा ही है तो चलो साथ में मरते हैं। तुम मॉन्स्टर। क्या तुम्हें लगता है मैंने स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ी हैं? केवल एक बेवकूफ ही तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का इंतजार करेगा। इतने लंबे समय तक दुनिया से छिपकर रहने के बाद थोड़ा बोर हो रहा हूं। क्या मुझे फिर से इमॉर्टल रेल्म की सैर पर जाना चाहिए? शुक्र है कि मेरे पास अभी भी एक प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन है। बस ये लव पॉइजन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मिस, आप एक मॉर्टल इंसान, लेकिन काफी हैंडसम है। इस बार तुम्हारा ही फायदा होगा। मैं एक महान एम्प्रेस हूं। यह बात बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। खैर छोड़ो, आखिरकार उसे भी तो फोर्स किया गया था। महिलाएं सच में बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। ऐसे बर्ताव के बाद भी कॉम्पनसेट करके जाना चाहती हैं। धत तेरे की, प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना भूल गया। वो इमॉर्टल रेल्म की है, वो इसे हैंडल कर लेगी। यही तो असल लाइफ है। क्या यह डीमन लॉर्ड होने से बेहतर नहीं है? बहुत अजीब है, कोई आ रहा है। मां, हम कहां जा रहे हैं? क्या वानवान अपने डैड से नहीं मिलना चाहती? मां तुम्हें डैड के पास ले जा रही है। बहुत बढ़िया, हम डैड को ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या उन्हें वानवान और मां नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है वानवान, वो इंजर्ड हैं और यहां रहकर रिकवर कर रहे हैं। तो ठीक है। तुम लोग कौन हो? क्या तुम मुझे भूल गए? क्या हम पहले मिले हैं? तुम धोखेबाज इंसान। अगर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वानवान तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसे अपनाना होगा। मेरी बेटी? डैड को अब हमारी जरूरत नहीं है। रहने दो वानवान, चलो यहां से चलते हैं। तुम उस रात वाली फेरी हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। नहीं। तुम इंजर्ड हो। शरीर की सभी नसें डैमेज हो गई हैं। तुम्हारी इमॉर्टल बोन निकाल ली गई है। यहां तक कि तुम्हारा हार्ट भी नहीं है। केवल एक नकली हार्ट से तुम्हारी सांसें चल रही हैं। वानवान, इधर आओ। डैड। अच्छी बच्ची वानवान, मैं दवा बनाने जा रहा हूं। मां अभी ठीक हो जाएंगी। वानवान मदद कर सकती है। बहुत अच्छी। वानवान को बस यहां रुककर अपनी मां के साथ रहना है। त्यानशा ग्रास और आइस ड्रैगन फ्रूट का वो हिस्सा काफी होगा। परफेक्ट। मां, लो दवा पी लो। मॉर्टल्स की दवा मुझ पर असर नहीं करेगी। मेरी चोटों का अब कोई इलाज नहीं है। पहले दवा पी लो वाइफी। तुम्हारी पत्नी कौन है? हमारा एक बच्चा भी है। अगर मैं तुम्हें पत्नी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? तुम भी मुझे अपना पति बुला सकती हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो कृपया वानमान का ख्याल रखना। क्या तुम सुन भी रहे हो? मेरी चोटें, ये कौन सी दवा है? ये बस पहाड़ों में मिलने वाली नॉर्मल जड़ी बूटियां हैं जिन्हें मैंने तोड़ लिया था। इसे वेस्ट मत करो। पत्नी जी, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर हुआ क्या था? इस बारे में मत पूछो। तुम जितना कम जानोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो तुम लोग आराम करो। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। कितना दुस्साहसी है ये इमॉर्टल रेल्म। मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने और मेरी बेटी को सताने की जुर्रत की। वे मौत को बुलावा दे रहे हैं। बुड्ढे, बाहर आकर मेरा सामना कर। कौन है जो अंडरग्राउंड पैलेस में घुसपैठ करने और मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है?
तुम हो डीमन लॉर्ड शेन यान। तुम्हारी मुझसे बात करने की औकात नहीं है। मैं आज के दिन के लिए ही इमॉर्टल एम्परर के लेवल तक पहुंचा हूं। फुल होली फॉर्म। अंडरग्राउंड पैलेस के मास्टर से यही उम्मीद थी। कितना पावरफुल फुल होली फॉर्म है। मास्टर को हमला करते हुए देखे बहुत समय हो गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बूढ़े आदमी, मैं जानता हूं कि तू अभी जिंदा है। अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरे पूरे क्लैन को खत्म कर दूंगा। तो आखिरकार तुमने बाहर आने की हिम्मत करी ली। ये गॉड ऑफ स्लॉटर वापस कैसे आ गया? इतने सारे लोगों को लेकर आए हो, क्या मुझसे लड़ने का इरादा है? डीमन लॉर्ड को मेरा प्रणाम। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों ना पहले हम कोई दूसरी जगह चले? क्या ये वही डीमन लॉर्ड है जिसने 500 साल पहले आधे इमॉर्टल रेल्म को तबाह कर दिया था? मुझे यकीन नहीं होता। हमारे क्लैन को इस तरह सताना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे यहाँ कोई बचा नहीं है? ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? पता नहीं इसके पीछे कोई राज है या नहीं। डीमन लॉर्ड, मुझे नहीं पता था कि डीमन लॉर्ड यहाँ पधारे। क्या कोई जरूरी काम है? मेरे लिए एक इंसान को ढूंढो, जियांग लियानियो। क्या उस महिला ने आपका इंसल्ट किया है? उसके बारे में सारी डिटेल्स ढूंढो, खासकर उसकी फैमिली के बारे में। ये सर्वेंट समझ गया। मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा, लेकिन अगर मुझे मेरी मनचाही इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो तियानदाओ पैलेस का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तियानदाओ पैलेस के सभी शिष्यों, मेरा आदेश सुनो। अभी से अपना सारा ध्यान और कल्टीवेशन रोक दो और जियांग लियानियो के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए सभी इमॉर्टल रीजन्स में जाओ। जो आज्ञा। मेरी चोटें तो पूरी तरह हील हो गई हैं। गुड मॉर्निंग पत्नी जी, उठ जाओ और दलिया खा लो। क्या तुम इतनी सुबह उठकर दलिया बना रहे थे? तुम्हारा पति थोड़ी सैर करने गया था और उसी दौरान दलिया बना लिया। मैं अब ठीक हूँ, मैं इसे खुद खा सकती हूँ। नहीं, तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। क्या डैड माँ को खाना खिला रहे हैं? मान, तुम उठ गई? डैड, मान को भी आप ही खिलाएं। बहुत टेस्टी है। पत्नी जी, अब तुम्हारी बारी। मान, डैड तुम्हें बाहर खेलने ले जाएंगे, ठीक है? ये हम बाहर खेलने जा रहे हैं। पहले मुझे हमेशा अलमारी में छिपकर रहना पड़ता था। अब से वानमान जहां चाहे जा सकेगी, जो चाहे खेल सकेगी। सच में? मैं प्रॉमिस करता हूं। इतने सारे क्रिस्टल ग्रेप्स। मुझे डर है कि यह किसी महान इंसान का मैजिक हर्ब गार्डन है। बहुत स्वीट है। मैं बाद में उस महान इंसान को कॉम्पेंसेट कर दूंगी। ये अंगूर मैजिक फ्रूट्स हैं। अगर तुम इन्हें खाओगे तो तुम्हारा शरीर फट सकता है और तुम्हारी जान जा सकती है। जैसा मेरी पत्नी कहे। तो फिर वानवान का क्या होगा? वानवान आगे से कभी लालच नहीं करेगी। उसने ज्यादा नहीं खाया है, वानवान को कुछ नहीं होगा। तो ठीक है। पत्नी जी, क्या तुम्हें यह पसंद आया? क्या तुमने इसे उगाया है? पत्नी जी, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारा पति तुम्हें खा नहीं जाएगा। मैं नर्वस नहीं हूं। स्वादिष्ट इंसान। वानवान खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं। डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होने दूंगा। जानवर, तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो? उस महान इंसान को छोड़कर किसी की मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं है। ओ नहीं, ये तो हेवनली गॉड के लेवल का है। क्या हुआ? पत्नी जी, तुम बच्चे को लेकर यहाँ से निकलो। मैं इसे रोकती हूँ। वानवान सेफ है। डैड और माँ दोनों यहीं। मैं तो गया। ये उसका बच्चा है। मेरी तो मौत पक्की है। लगता है ये मेरी पावर देखकर डर गया है।
वानवान डरो मत, माँ यहीं है। चलो पहले घर चलते हैं, यहाँ बहुत डेंजर है। तुम बच्चे को लेकर वापस जाओ, मैं बगीचे के पास मौजूद कुछ कीड़ों को साफ करके आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मास्टर, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपका बच्चा है। कोई बात नहीं, बस अगले जन्म में थोड़ा ध्यान रखना। केओस बुल डीमन टाइटन जायंट एप। शेनमोंग, तुम सब के सब तुरंत मेरे पास आओ। मालिक, मेरी पत्नी और बेटी वापस आ गए हैं। उस जुआन लिंग ड्रैगन की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी को खाने चला था। उसकी ये मजाल कैसे हुई? अगली बार मालिक बस मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं उसे मजा चखा दूंगा। मैं भी यही कहता हूँ, अपने आदमियों पर काबू रखो, वरना तुम सब के सब इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। वानवान, तुम अभी यहीं रुको, माँ जरा तुम्हारे पापा को ढूंढ कर आती है। जी माँ। पापा, वानवान आपके लिए बहुत परेशान थी। देखो तो, ये क्या है? तुम एक मामूली इंसान होकर भी इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हो? तुम्हारे इस पति से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ रहते हुए नहाते कहाँ हो? प्रिय पत्नी, क्या तुम नहाना चाहती हो? मुझे एक बहुत अच्छी सी जगह मालूम है। प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। गर्म पानी का झरना? वानवान चलो, माँ तुम्हें नहलाने ले चलती है। क्यों ना मैं भी? नहीं पापा। माँ, पापा हमारे साथ क्यों नहीं नहा सकते? पापा घर पर अकेले कितने बेचारे लग रहे हैं। पापा को चोट लगी है, इसलिए उनके लिए अभी ठीक नहीं है। तो माँ खुद पापा को अपनी गोद में उठाकर ला सकती है ना? आज रात तो मुझे वानवान को नहलाना होगा। माँ, वानवान आज नहीं नहाएगी, आप और पापा साथ में नहा लो। अगली बार मैं तुम्हारे पापा के साथ नहा लूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। माँ, ये तो बहुत गर्म और अच्छा है, आप भी जल्दी नीचे आ जाओ। अपनी दिव्य चेतना का दायरा इतना बड़ा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी का फिगर वाकई बहुत खूबसूरत है। पापा, आओ खाना खा लो। पापा तो माँ से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। मैंने तुम्हें बेकार ही इतना लाड़ प्यार दिया। अरे, ये खून की गंध कैसी है? तुम जख्मी हो क्या? अब मैं इसे ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हें छुपकर देखने की वाक से खून बहने लगा था। छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। आज रात तुम और वानवान बिस्तर पर सोओगे, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगा। लेकिन वानवान तो माँ और पापा दोनों के साथ बीच में सोना चाहती है। ठीक है, तुम अंदर की तरफ सो जाओ। जी अच्छा। तुम अचानक इस तरह क्यों कर रहे हो? मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। वानवान अभी जाग रही है। हो, समझ गया। तो जब वो सो जाएगी तब। ये दुष्ट आदमी, कल रात सचमुच इसने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। बुजुर्ग हुई, क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वे यहीं छुपे हैं? मेरी आत्मा का पीछा करने वाली विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। इस दानव क्षेत्र की गहराइयों में अनगिनत दानव राजा रहते हैं। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्या तलवारों के अमर सम्राट लू को डर लग रहा है? जब पवित्र मंदिर को डर नहीं है तो हमारे तलवार संप्रदाय को भला क्यों डर लगेगा? बस बहुत हुआ। मत भूलो कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हमें ड्यांग लियन्यू और उसकी बेटी को पकड़ना है, चाहे वे जिंदा मिले या मुर्दा। ऊपरी लोक के भगवान ने वादा किया है कि अगर हमने उन दोनों माँ बेटी को पकड़ लिया तो वे न सिर्फ हमें अमर लोक में पहुंचा देंगे, बल्कि हम सीधे उनके संप्रदाय में शामिल हो सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, उस छोटी बच्ची को जिंदा ही पकड़ना होगा। वह ड्यांग लियन्यू अभी गंभीर रूप से घायल है और उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। वह इस बार चाहकर भी नहीं भाग सकती। चलो काम जल्दी खत्म करते हैं। कहा जाता है कि इस दानव क्षेत्र में सैकड़ों दानव राजा रहते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भूत तक नहीं दिख रहा। बुजुर्ग गुई, ढूंढने के लिए अपनी कठपुतलियों का इस्तेमाल कीजिए। कठपुतलियां सिर्फ आसपास का एहसास करा सकती हैं, वे सटीक जगह नहीं बता सकती।
ये तो ऊपरी लोक की देवी के खून के निशान, वह यहीं कहीं है। अगर बात पक्की है तो सब अलग अलग होकर ढूंढो। जिसे भी पहले सुराग मिले वह तुरंत सिग्नल भेज दे। ये इंसान कुछ ज्यादा ही घमंडी हो रहे हैं। मन करता है जाकर अभी इन्हें मौत के घाट उतार दूं। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या पता वे उस महान परमेश्वर के मेहमान हो। जुआन लिंग ड्रैगन कैसे मारा गया था, भूल गए क्या? चलो छोड़ो, ऐसा नाटक करते हैं जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। चलो चलो चलकर ताश खेलते हैं। लू और वू कुआंग दोनों के दोनों मूर्ख हैं। जैसे ही मैं उन माँ बेटी को अकेले पकड़ूंगा, अमर लोक जाने का सारा इनाम मेरा होगा। फिर तुम सबको मिटाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। बड़े भाई, वे मिल गए। ये कमजोर सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक सकता। तुमने मेरी पत्नी द्वारा बड़ी मुश्किल से बनाए गए सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि कोई मेरे पत्नी और बच्चों के साथ बिताए जा रहे वक्त में खलल डाले? भले ही मैंने यह पहली बार किया है, लेकिन मैं इसमें काफी माहिर हूं। भविष्य में ये सारे घरेलू काम मैं खुद कर लिया करूंगी ताकि उन पर काम का बोझ कम हो सके। क्या अमरलोक की देवी अब गांव की आम औरतों की तरह घर के काम करेगी? देवी जी, क्या तुम सीधे सीधे मेरे साथ चलना पसंद करोगी या मैं खुद तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊं? पापा, सोचा नहीं था कि एक महान साम्राज्य जब धरती पर गिरेगी तो एक मामूली इंसान की बाहों में पनाह लेगी। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम इन्हें और मेरी बच्ची को छोड़ दो। वान वान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वाकई भावुक कर देने वाला नजारा है, लेकिन तुम और यह बच्ची दोनों को मेरे साथ चलना होगा। रही बात इस मामूली इंसान की, तो इसे मैं चलते फिरते यहीं ढेर कर देता हूँ। तुम सुनो, यहाँ का मोर्चा मैं संभालती हूँ। तुम बच्ची को लेकर भाग जाओ। प्रिय पति, अब हमारी बच्ची तुम्हारे हवाले है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। भागना चाहते हो? बचकाना ख्याल है। कठपुतली को नष्ट करने के लिए तुमने मेरा सीधा वार अपने ऊपर झेल लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद इनमें से कोई भी बचकर नहीं भाग पाएगा। ऐसा लगता है क्या? तो फिर आज तुम्हारा मरना तय है। ये लड़की भी ना हमेशा खुद को दांव पर लगाकर बच्ची को बचाने की सोचती रहती है। पापा, क्या हम माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते? वान वान को माँ से दूर नहीं जाना। वान वान मेरी अच्छी बच्ची है, रोते नहीं। पापा, तुमसे वादा करते हैं माँ को कुछ नहीं होगा। जिसने भी मेरी बेटी को रुलाया है वह यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पापा, क्या आप सच कह रहे हो? पापा अपनी वान वान से कभी झूठ बोल सकते हैं भला? तुम दोनों कहाँ जाने की फिराक में हो? मुझे पहले से पता था कि वह बुढ़ा गुई सारा इनाम अकेले हड़पना चाहता है। अच्छा हुआ जो मैं भी पीछे पीछे आ गया। ऐ लड़के, सीधे सीधे उस बच्ची को मेरे हवाले कर दे। वान वान, पापा तुम्हें एक जादू दिखाने वाले हैं। अपनी आंख बंद करो। शाबाश। एक मामूली कीड़े की इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसी नजरों से देखे। तुम आखिर हो कौन? चूंकि मेरी बेटी यहाँ मौजूद है इसलिए मैं तुम्हें बिना तड़पाए आसानी से मौत दे रहा हूँ। पापा, वह बुरा आदमी कहाँ गया? पापा ने एक जादू किया और उस बुरे आदमी को हमेशा के लिए गायब कर दिया। वाह पापा, आप तो बहुत ताकतवर हो। वान वान, क्या तुम इस बात को राज रखो और किसी को नहीं बताओगी? क्या माँ को भी नहीं बताना? पर माँ से क्यों छुपाना है पापा? क्योंकि यह हम दोनों का एक छोटा सा सीक्रेट है। हाँ, पापा और वान वान का छोटा सा सीक्रेट।